नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं नवनीत चौबे। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली रिपोर्ट है अनूपपुर जिले से, जहां ग्राम पंचायत बदरा में वीबी जी रामजी मिशन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की यह रिपोर्ट। वीवी रामजी मिशन का जिला स्तरीय शुभारंभ अनूपपुर जनपद के बदरा ग्राम में हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ने कहा कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण एक अत्यंत प्रशासनिक एवं दूरदर्शी पहल है। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश, प्रदेश, जिले तथा विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज होगा। गाँव की समृद्धि ही राष्ट्र की प्रगति का आधार है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति रमेश सिंह ग्राम पंचायत बदरा में आयोजित विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग ग्रामीण भारत के समग्र विकास से होकर गुजरता है। इसके लिए यह मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। हमारी दूसरी खबर है उमरिया जिले से, जहां साइबर जागरूकता के तहत 24 जून से 8 जुलाई तक सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल OTP, UPI पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी। उमरिया जिले में पुलिस अधीक्षक विजय भागवानी के निर्देशन में साइबर जागरूकता के तहत सेफ क्लिक चलाया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ 24 जून 2026 से किया गया है, जो 8 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को सुरक्षित वेबसाइट पर क्लिक करने, मोबाइल OTP, UPI पिन आदि किसी दूसरे व्यक्ति से साझा नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अभियान में पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक तक हिस्सा ले रहे हैं। नागरिकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जिले भर के स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों पर पुलिस लोगों को जागरूक करने की सलाह दे रही है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट या किसी भी तरह के फ्रॉड होने की संभावना पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमरिया के SDOP PL परस्ते। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक साइबर जागरूकता का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उमरिया पुलिस के द्वारा भी लोगों को लगातार साइबर जागरूकता के प्रति, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वाकई में आज के डिजिटल युग में साइबर अपराधी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे, जागरूक रहे। कभी भी यदि कोई अनजान व्यक्ति आपसे ATM डिटेल, खाता डिटेल, UPI पिन या आपकी निजी जानकारी मांगता है तो बिल्कुल कभी उसके साथ शेयर न करें, आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। हमारी अगली खबर है सीधी से, जहां एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की पहल पर संचालित एक बगिया माँ के नाम अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन सीधी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की सभी जनपद पंचायतों में स्व सहायता समूहों की महिलाओं की निजी भूमि पर मनरेगा के माध्यम से फलदार पौधों का रोपण कराया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में महिलाओं की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। जिला पंचायत सीधी के CO शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया है कि जिले में 500 परियोजनाओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक परियोजनाओं में लगभग 100 पौधे लगाने के मान से कुल 50,000 पौधे के रोपण का लक्ष्य तय किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य करते हुए 520 परियोजनाओं की स्वीकृति की है, जिनके लिए लगभग 9 करोड़ 48 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं में अब तक 411 स्थलों पर फेंसिंग और पौधारोपण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष परियोजनाओं में फेंसिंग का कार्य तेजी से जारी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है श्योपुर जिले से,
जहां स्व सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना नगद कमाई का साधन भी बनी हुई है। विस्तार से बता रहे हैं श्योपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी बालोठिया। स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं सदस्यों के खेतों में फलोद्यान विकसित किए जाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई माँ की बगिया छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत लगाए गए पौधों में अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। किसानों द्वारा पौधों के बीच में हरी सब्जियां, मूंग इत्यादि की खेती की जा रही है, जिससे उन्हें गर्मियों के इस मौसम में नगद कमाई भी हो रही है। स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों के खेत में योजना अंतर्गत समस्त कार्य है जमीन का चिन्हांकन, हितग्राहियों संबंधित परिवार की जानकारी सीप्री ऐप के माध्यम से कृषि सखियों द्वारा दी जा रही है। माँ की बगिया योजना अंतर्गत लगभग 1 एकड़ भूमि पर फलोद्यान के पौधे रोपित किए गए हैं, जिसमें अमरूद, आम, नींबू, कटहल के पौधे दीदियों द्वारा लगाए गए तथा ये पौधे अब अच्छे बढ़ने लगे हैं। साथ ही जिन हितग्राहियों द्वारा पौधों की नियमित रूप से देखभाल की जा रही है। योजना के अंतर्गत हितग्राही द्वारा माँ की बगिया में पौध के बीच में खाली जगह पर सब्जी की खेती भी की जा रही है, जिसमें समूह की दीदी द्वारा ककड़ी, भिंडी, लौकी, कद्दू इत्यादि की खेती की जा रही है तथा सब्जी बेचकर लगभग अतिरिक्त आय अर्जित की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोठिया। हमारी अगली खबर है शहडोल जिले से, जहां धान उत्पादन क्षमता प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता से अधिक है। जिले में इस खरीफ सीजन में धान का उत्पादन लक्ष्य बढ़ाया गया है। पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की यह रिपोर्ट। शहडोल जिले की धान उत्पादन क्षमता 4058 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश की औसत उत्पादन क्षमता 3551 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं राष्ट्रीय औसत 2825 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उन्नत बीज, सिंचाई सुविधा और किसानों के प्रशिक्षण से यह संभव हुआ है। कृषि विभाग ने खरीफ 2026 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। जिले में इस बार 6,73,729 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 1787 टन अधिक है। मानसून की सामान्य वर्षा और कृषि की आधुनिक तकनीक के सहारे यह लक्ष्य हासिल करने की तैयारी है। खरीफ की मुख्य फसल धान का उत्पादन लक्ष्य 5,82,323 मीट्रिक टन रखा गया है। बीते साल यह लक्ष्य 5,78,000 मीट्रिक टन था। इस सीजन जिले में कोदो, कुटकी, अरहर और तिल की पैदावार बढ़ने की संभावना है। सरकार द्वारा मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ पोषण सुरक्षा भी बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। अब हम रुक करते हैं आगरमालवा जिले की तरफ, जहां सोयाबीन फसल की बुआई शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ब्रॉड बेड फरो और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता महेश शर्मा। खरीफ सीजन 2026 के तहत सोयाबीन फसल की बुआई आगरमालवा जिले में भी शुरू हो गई है। इस बार कृषि विभाग बदलते मौसम के अनुरूप खेती की तकनीक बदलने पर जोर दे रहा है। किसानों को पारंपरिक समतल बुआई छोड़कर रेज्ड बेड, ऊंची क्यारी, ब्रॉड बेड फरो, BBF और रिज एंड फरो जैसी वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी किरण ठाकुर। जब हम बोने की विधि या अन्य तकनीकों के बारे में प्लानिंग करते हैं, तो इस बार बुआई के लिए प्लानिंग जो है, अगर BBF मेथड से करें बुआई, तो ये होता है ब्रॉड बेड एंड फरो, जिसमें क्यारियाँ चौड़ी होती हैं और क्यारियों के साथ नाली बनी हुई होती है आज साइड में। तो जब ये मेथड से अगर अपन बुआई करते हैं तो इसके 3 मुख्यतः फ़ायदे हो जाएंगे। पहला है अतिवृष्टि से बचाव हो जाएगा। जब पानी अधिक होता है, खेत से पानी बाहर निकालना होता है, तो जो आइट साइड की नालियाँ होती हैं वो बहुत मददगार होती हैं। पौधे गलने से बच जाते हैं, और जैसे कि सूखा पड़ता है अगर कभी, तो सूखा पड़ेगा तो नालियों से सिंचाई देने के लिए भी यह मेथड उपयुक्त रहेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है शिवपुरी जिले से, जहां 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती के लिए जागरूक किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता।
केंद्र सरकार की पहल पर शिवपुरी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक और विभाग के अधिकारी गांव-गांव पहुंचे और किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी। अभियान के दौरान आयोजित जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसानों को खरीफ सीजन से पहले भूमि की तैयारी, उन्नत बीज का चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन और जल संरक्षण की तकनीकें बताई गयी। वैज्ञानिकों ने कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर विशेष जोर दिया। किसानों को समझाया गया कि रसायनों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की सेहत खराब होती है और मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एम के भार्गव ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्पादन लागत घटाकर किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना रहा। किसानों को जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। हमारी अगली खबर है शाजापुर से, जहां साइबर अपराधों की रोकथाम और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेफ क्लिक 2.0 अभियान संचालित किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पाराशर। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर शाजापुर जिले में भी साइबर अपराधों और डिजिटल सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सेल्फ क्लिक 2.0 अभियान 1 जुलाई से प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जो 15 जुलाई तक लगातार चलेगा। 15 दिवसीय इस विशेष जन जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि मार्केट में जो स्थान है जहाँ पे पब्लिक को हमको बार बार हम बता रहे हैं कि साइबर के संबंध में कोई भी आपके साथ में कोई भी घटना होती है तो उसमें 1930 नंबर पर डायल करके अपने रजिस्टर करें। कई प्रकार के जो साइबर ठगी होती है, जो OTP से भी होती है, कोई अनजानी लिंक आती है, या कई बार फेसबुक का वीडियो कॉल्स आते हैं, या कई बार फर्जी लोन ले लिए जाते हैं। कई प्रकार की तरह के प्रकार की, कई बार पेंशन से संबंधित भी आती है, और जो सरकारी कई बार योजनाएं आती हैं तो फर्जी लिंक उस पर बन जाती हैं। इसी प्रकार की भी ठगी होती है, तो उस पर आप तत्काल 1930 पे लगाएं और इन सब चीजों से आप लोग बचें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजित पाराशर। अब हम चलते हैं सिंगरौली जिले की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर सिंगरौली जिले ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सिंगरौली से हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली ने मध्य प्रदेश शासन के SME विभाग एवं फिक्की द्वारा भोपाल में आयोजित उद्यमी मध्य प्रदेश 2026 कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वेंडर डेवलपमेंट मीट में NCL सिंगरौली की ओर से विपिल कुमार राय, सहायक प्रबंधक सामग्री प्रबंधक ने भाग लिया। उन्होंने SME विक्रेताओं एवं उद्यमियों को NCL की निविदाओं में अधिकाधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया है। इस दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वामित्व वाले उद्योगों तथा महिला उद्यमियों को सहभागिता निभाने का विशेष बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिंगरौली से अमित द्विवेदी। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अंतिम खबर है विदिशा जिले से, जहां विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षाकाल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे विदिशा संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा। विदिशा जिले में जिला प्रशासन ने वर्षा काल के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु व्यापक इंतजाम किए हैं। निचली बस्तियों सहित जल भराव क्षेत्रों में सतत निगरानी के प्रबंध और बाढ़ राहत शिविरों के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन कर लिया है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति के साथ आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया है। जिला होमगार्ड विभाग द्वारा पूर्व से चयनित नदियों के घाटों पर मोटर बोट और गोताखोरों की रिहर्सल करते हुए किसी भी प्रकार की जनहानि रोकने की मॉक ड्रिल पूरी कर ली है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।